तुम्हारी प्यार निराली, ऐसी तुम्हारी प्यार निराली, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, रघुजी को ऐसा किसने बनाया, रघुजी में ऐसा किसी ने बनाया, रघुजी में ऐसा किसी ने बनाया। बड़ा प्यारा भाव सुखिया कह रही हैं, पर स्त्री पर दृष्टि न डाली, ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, अपने किए का अभिमान न तुमको, निज जन का सम्मान है तुमको, धन्य कौशल्या जिन्होंने तुम्हें जाया। हे राघवी आप धन्य हो, आपका इतना सुंदर स्वभाव किसने बनाया। दूसरी सखी कह रही, बोले सखी अगर इनसे जनकपुरी में कोई रिश्ता बन जाए तो उस रिश्ते के बहाने से हमारे यहाँ हमेशा आएंगे और जाएंगे। दूसरी कह रही, बोले अगर इनका संबंध हमारी किशोरी जी से बन जाए तो, बोले जित जह विधि रची सिया सवारी, सो श्यामल पर रचो बिचारी। जैसे विधाता ने हमारी जानकी को सुंदर संभाल के बनाया है, ऐसे श्यामल सरकार को भी तो सुंदर संभाल के बनाया है। और अगर इनका संबंध हमारी किशोरी जी से हो जाए तो दूसरी सखी ने कहा, बोले हो तो जाए, पर जनक जी ने प्रण लिया है जो धनुष को तोड़ेगा वो ही किशोर, उन्हीं को किशोरी जी माला पहनाएंगे। तो दूसरी सखी ने कहा, आप इनको क्या कमजोर समझ रहे हैं? मैंने तो सुना कि रास्ते में ताड़का को मार के आए हैं और अहिल्या को तार के आए हैं, उसकी चिंता ना करो। तो सखी ने भाव बताया अपने मन का, बोले सुनो, अगर विधाता ने कृपा की और हमारी किशोरी जी से इनका रिश्ता हो गया तो सखी कह रही है कि जैसी ललित लाडली मिथिलेश जूकी, तैसो ही सलोनो दशरथ को रस भीना।
रति होत है विकल मति, या की छवि देख पंचबान मन छीना। बोली कि शंभुधन टूटे ना टूटे, बात साची कहो, सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है। बोले धनुष टूटे ना टूटे, मैं सच बोलूं, पर जोड़ी ऐसी रहेगी जैसे सोने की अंगूठी में नीलम जड़वा दिया। सिया सोने की अंगूठी राम नीलम नगीना है, ऐसी जोड़ी रहेगी। ऐसा भाव है मिथिला की सखियों का कि कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतनी बुद्धिमान है मिथिला की सखियां। इस प्रकार चर्चा कर रही है। बोले सखी, इनको जो देख लेता है वो पागल हो जाता है। इतनी सुंदर है राम जी, इतनी सुंदर है। बोले जो देख लेता है वो पागल हो जाता है, उसे तो होश ही नहीं रहता है। एक सखी कहने लगी, बोली ये तो बात सच है, ये इतने सुंदर इतने प्यारे कि जो भी इन्हें देख लेगा पागल हो जाएगा। दूसरी सखी कह रही है, बोले ये संसार पागल तो है ही, पर सबका पागलपन अलग अलग पागलपन है। सखी कह रही है, बोले सखी ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। समझो सारे गहराई से, और घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई से। घूम रहे हैं लोग यहाँ अपनी अपनी चतुराई से। कोई धन वैभव में पागल, कोई धन वैभव में पागल, कोई पागल मान बड़ाई से, कोई पत्नी पुत्र में पागल, कोई पागल सहनाई से। थोड़े थोड़े सब पागल, थोड़े थोड़े सब पागल, पागल वो जो पागल हो रघुराई से, जो पागल हो रघुराई से। बोले थोड़े थोड़े सब पागल है, पर अगर पागल ही होना है तो अपने राम जी के लिए पागल हो जाए। सखी कह रही है, जब से इनको देखा है हमें लग रहा है कि हम पे चलाए दियो टोना, ये हम पे चलाए दियो टोना, री सखी साबरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सखी साबरो सलोना, सखी साबरो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, सखी साबरो सलोना। हम पे चलाए दियो
गया घूंघट पर्दा। सखी कह रही है राम जी को देखे घूंघट पटदार, 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 राम जी को देखे, राम जी को देखे घूंघट पटदार, राम जी को देखे घूंघट पटदार। पर क्या हो गया, घूंघट तो कर लिया सखी ने, पर थोड़ा कोना छूट गया, कोना। सोच करने कई, एक करने कई, सोच करने कई, हलो रहो कोना, सखी सारो सलोना। कोना छूट गया, कोना। हमारी माताएं बहनें घूंघट करती है ना, अगर ये देखना चाहे तो उस घूंघट में से, पर्दा में से भी देखती रहती है ना। वो कोना छूट गया और उस कोने में से उस सखी ने जब देखा तो क्या कह रही है, सावली सूरतिया जब देखी राघव की, सावली सूरतिया जब देखी राघव की, सावली सूरतिया, हाँ सावली सूरतिया, हाँ सावली सूरतिया, सावली सूरतिया जब देखी राघव की, सावली सूरतिया जब देखी राघव की, हो गया जो होना, सागरो सलोना, चलाए दियो टोना, सखी सागरो सलोना। इस प्रकार सखियों ने सरकार के दर्शन किए। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी सरकार जब जनकपुरी में गए तो उनसे सब बात करना चाह रहे हैं। बालक, वृद्ध, जवान, नारियां, युवतियां सब चाह रहे हैं कि एक बार राम जी हमसे बात करें। छोटे छोटे बाल गोपाल भी कह रहे हैं हमारे साथ चलो, हम आपको धनुष भूमि दिखाएंगे, जहाँ धनुष रंगा जाएगा, रंग भूमि के दर्शन कराएंगे। तो बाल गोपाल रंग भूमि के दर्शन करा रहे हैं, रंग भूमि के दर्शन करा रहे बाल गोपाल। इस प्रकार सरकार ने जनकपुरी दर्शन किए और गोस्वामी जी कह रहे हैं जनकपुरी के दर्शन करके प्रभु आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, संध्या वंदन करते हैं और बयारी प्रसादी पाते हैं। गुरुजी शयन करने को जाते हैं तो सरकार चरणों की सेवा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लिखा है बाबा ने कि गुरुवर सैन की ने तब जाई, गुरुवर सैन की ने तब जाई,
बजाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुदेव सोने के लिए गए तो दोनों भाई चरणों की सेवा की। ये शिष्य का धर्म, चेला का धर्म। और गुरुदेव ने बड़े जल्दी कह दिया, राघवेंद्र आप भी विश्राम करो। राम जी सोने को जाते तो लक्ष्मण भैया राम जी की सेवा करते। राम जी सरकार ने लक्ष्मण जी से बड़े जल्दी कह दिया है कि लक्ष्मण तुम भी विश्राम करो, तुम भी विश्राम कहते हैं। प्रातः काल जब हुआ तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, उठे लखन हरि विगत सुन, अरो ने सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। उठे लक्ष्मण जी सोए नहीं इसलिए उठना लिख दिया, आराम कर रहे हैं। राम जी सोए इसलिए जागना लिख दिया। उठे लखन हरि विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान। अरुण सिखा यानी मुर्गे की आवाज सुनकर। पहले के समय में मुर्गा बोला करते थे, है ना? अब नहीं बोलते, अब नहीं बोलते ना मुर्गा। अब मोबाइल बोलता है, मुर्गा नहीं बोलता। मोबाइल बोलने लगा है। पहले के समय में मुर्गा बोलता था अपने समय से, और अब मोबाइल बोलता है अपने समय से। जब आप उठना उतने बजे का अलार्म लगा, है ना? पहले मुर्गा चौथे पहर में बोलता था, और मुर्गे की आवाज सुन के सब जाग जाते थे। उठे लखन हरि विगत सुन, अरुण सिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले राम जी सरकार जाग गए। गुरुदेव ने सुंदर समय जाना, और समय जानकर राम और लक्ष्मण को पुष्प लेने की आज्ञा दी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि समय जाने गुरु आयु से पाई, समय जाने गुरु आयु से पाई। प्रसून चले दो भाई। समय जानकर गुरुदेव ने आज्ञा दी, और दोनों भाई प्रसून यानी पुष्प लेने के लिए जा रहे थे। पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका में जब प्रभु पहुंचे, माली आ गया। माली कहने लगा, सरकार कौन हो, कहां से आए हो? लक्ष्मण भैया कहने लगे, सारी जनकपुरी को पता चल गया हम कौन है, तुम्हें नहीं पता? माली कहने लगा, सरकार क्षमा करो। बोले, शकल से तो आप राजा की बेटा लग रहे हो, राजकुमार लग रहे हो। बोले, शकल से लग रहे हो और अकल से? लक्ष्मण जी कहने लगे, शकल से लग रहे हैं। बोले, हाँ, शकल से राजकुमार लग रहे हो और अकल से अनपढ़ लग रहे हो, पढ़े लिखे नहीं। लक्ष्मण जी कहने लगे, अच्छा। बोले, अकल से हम आपको अनपढ़ दिख रहे हैं? बोले, हाँ, अकल से अनपढ़ दिख रहे हैं। माली कहने लगा कि आप हमारे
पास चलो, आपको खुद पता चल जाएगा। माली राम और लक्ष्मण को दरवाजे पर लाए, बगीचा के गेट पर। माली कहने लगा सरकार देखो यहाँ एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड में लिखा हुआ था किशोरी बाग। क्या लिखा था? किशोरी बाग। माली कहने लगा सरकार अगर आप पढ़े लिखे थे तो पढ़ के अंदर जाना था। ये किशोरी बाग है, किशोर बाग नहीं। यहाँ किशोर जाते ही नहीं। ये जनकपुर में जानकी जी लाडली जी का बगीचा है और यहाँ सिर्फ किशोरियां जाती हैं, किशोर नहीं जाते। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कह तो ठीक रहा है, लिखा तो है, हमने पढ़ाई नहीं, ध्यान ही नहीं दी, बगीचे में पहुंच गए। राम जी ने कहा भैया अब पुष्प तो यहीं से ले जाना है, तो उपाय बताओ। माली कहने लगा ये कोई उपाय है। कौन सा? बोले आप हमारे श्री किशोरी जी की जयकारा बोल दो 3 बार, तो आपको प्रवेश पत्र मिल जाएगा। राम जी ने कहा कि जयकारा बोलना पड़ेगा। भाव बड़ा प्यारा है। संत कह रहे हैं कि जानकी जी का बगीचा मतलब भक्ति का बगीचा, किशोरी जी का बगीचा मतलब भक्ति का बगीचा। और भक्ति के बगीचा में यदि आप जाओगे तो भक्ति की जय बोलने पड़ेगी, चाहे भगवान ही क्यों ना उस बगीचे में जाए, उन्हें भी जयकारा बोलने पड़ेगी। तो राम जी सरकार को बोलना पड़ा। राम जी सरकार ने बोला और कहा, बोले लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु आप सक्षाओ नहीं, आप जयकारा बोल देना, हम जयकारा लगा देंगे, काम बन जाएगा। तो राम जी सरकार ने कहा ठीक है। माली कहने लगा 3 बार, एक आध बार नहीं 3 बार बोलने पड़ेंगे। बोले कोई बात नहीं। तो राम जी सरकार ने जयकारा लगाई और कहा बोलो जनक नंदिनी की जय हो। आप लोगों को नहीं चलना बगीचे में, चलना है। तो जब 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 सरकार को जयकारा लगाने पड़ी तो हमें और आपको नहीं लगाने पड़ेगी। जनक नंदिनी की, जनक नंदिनी की, जनक नंदिनी की 3 बार जयकारा लगाया। अब माली कहने लगा जयकारा भी लगवा ली और माली ने नहीं कहा कि आप अंदर जाओ। माली कहने लगा सरकार आप दूसरे नंबर गेट पे चले जाओ, दूसरे नंबर पे। राम जी ने कहा बड़ा चतुर है, जयकारा भी लगवा ली और अंदर भी नहीं जाने दे रहे। तो राम जी दूसरे नंबर पे गए तो दूसरे वाले ने कह दिया तीसरे नंबर पे चले जाओ। तीसरे नंबर पे गए, तीसरे नंबर गेट के माली ने कहा बोले चौथे नंबर पे जाओ। 4 गेट थे, उसे 4 गेट बताए गए पुष्प बगीचा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चारों दिस चितई पूछे माली गण चाहो देश चितई पूछे माली गण लगे लेने तले फूल मोद मन सिया राम हरे राजा राम हरे सीता राम हरे राम हरे। चाहो दिस चितई पूछ माली गण लगे दल फूल मुदित मन। चारों दिशाओं के मालियों से राम जी ने पूछा। ये गोस्वामी जी है। यहाँ भी बड़ा भाव है। राम जी वो है कि फूलों को भी पूछ के तोड़ रहे हैं। राम जी का संस्कार ऐसा है कि राम जी बगीचा के पुष्पों को भी पूछकर उतार रहे हैं। चाहो दिस चितई पूछ माली गण लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली ने ये भी बताया सरकार इस बगीचा में फूल उतारे नहीं
नहीं जाते हैं, फूल अपने आप उतर के दोना में आएंगे। आप किशोरी जी को याद करना, अपने आप दोना में आएंगे फूल। लिखा नहीं कि राम जी ने फूल उतारे हैं, तोड़े हैं। राम जी ने फूलों को लिया है, लगे लेन दल फूल मुदित लेने लगे राम जी। तब तक श्री किशोरी जी गिरजा मैया की पूजा के लिए आ रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि तेहि अवसर सीता अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय श्री सीता जी गिरजा मैया की पूजा के लिए जा रही हैं, माता ने भेजा। बाबा कह रहे हैं श्री किशोरी जी के साथ में उनकी सखियां भी जा रही हैं। तो एक सखी चंचल स्वभाव की है। बाबा कह रहे हैं कि ये कि सखी सिए संग बिहाई गई रही देखने फुलवाई। एक जानकी की सखी किशोरी जी का साथ छोड़ के ये बगीचा में चली गई। वो बगीचा में गई तो उसने जब हरी लताओं लाल पीले पुष्पों में श्यावरे सरकार को देखा तो ये जैसे पागल हो गई। इतने प्यारे लग रहे हैं सरकार, इतने प्यारे लग रहे हैं कि ये सखी पागल हो गई देख के और दौड़कर श्री किशोरी जी के पास पहुंची और किशोरी जी के पास पहुंचकर कहने लगी कि किशोरी जी, अरे ओ किशोरी जी, तो जानकी मैया ने कहा कि कुछ बोलेगी कि सिर्फ नाम लेती रहेगी। तो सखी ने कहा कि जो दो राजकुमार हमारे नगरी में आए हैं वो सच में देखने के योग्य हैं। तो सखी ने बड़ी चतुराई से कहा कि देखने बागे कुंवर तो आए बये किशोर सब भांति सोहाए। सब भांति सोहाए। देवी, वो दोनों राजकुमार बगीचा देखने आए। किसी ने कहा कि जानकी की सखी होकर झूठ बोल गई। सखी से पूछा किशोरी जी से, आपने झूठ क्यों बोला? आप देख के आई हो कि वो बगीचा देखने नहीं फूल लेने आए। जानकी जी से कह रही हो कि बगीचा देखने आए। जानकी जी की सखी ने कहा, बोले ये राजा की बेटी है और अगर हम इनसे कहेंगे कि वो बगीचा में से पुष्प लेने आए हैं
तो ये राजकुमारी की तरह सोचेंगी, ये कहेंगी कि जब पुष्प लेने आए हैं तो किसी माली के बेटा होंगे, और माली का बेटा कितना भी सुंदर हो हम क्यों देखने जाए। इसलिए उसने कहा कि देखन बाग कुंवर दो आए, देखने आए हैं, और देखने के लिए, विहार करने के लिए, घूमने के लिए राजा का बेटा ही आ सकता है। देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गोर बरनो कह बानी, गिरा अन नयन, नयन बिनु बानी। सखी, उन दोनों की तारीफ नहीं कर सकते हैं। क्यों? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जबान नहीं है, और जिस जबान से उनकी सुंदरता की तारीफ करनी है उस जबान के पास नेत्र नहीं है, इसलिए अधूरी हो गई। और जानकी जी की सखी ने जब तारीफ की तो किशोरी जी का मन विकल हो गया दर्शन के लिए। तरस लाग लोचन अकुलाने, अकुला गए हैं लोचन दर्शन करने के लिए। किशोरी जी राम जी सरकार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव, हरे कंकण किन्नु रे धुनी सुनी, धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय धुनी। राम जी सरकार ने जब जानकी जी के, किशोरी जी के नूपुरों की धुनी सुनी है तो लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण भैया आज हमारा मन विचलित हो रहा है, मानो मदन दुंदुभी दीना, मनसा विश्व विजय कर लीना। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कामदेव ने सारे संसार को अपने बस में कर लिया, जैसे बोलिए ब्याजी महाराज की, सारे संसार को अपने बस में कर लिया हो, मानो मदन दुंदुभी दीना, मनसा विश्व विजय कर लीना। अस कहे तब बिलोक तह ओरा, आज मेरे बाम अंग फड़क रहे हैं, सो सब कारण जान विधाता, फरक शुभ अंग सुन भ्राता। क्या कारण है विधाता जाने, पर मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं। अस कहे तब बिलोक तह ओरा, और सिए मुख शशि भये नयन चकोरा। किशोरी जी के मुखार बिंद को चंद्रमा बना दिया और अपने नेत्र कमलों को चकोर बना दिया। किशोरी जी ये बात जानकर किशोरी जी को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? जानकी जी कह रही है सरकार के अभी दर्शन नहीं हुए और ये हमें चांद बना रहे हैं और स्वयं को चकोर बना रहे हैं। ये जानते हैं कि चंद्रमा में और चकोर में प्रेम तो है पर जीवन परायण वियोग है। भाई चंद्रमा से चकोर प्रेम तो करता है पर सिर्फ देख सकता है, वियोग है। और ये हमें चंद्रमा बना रहे हैं। तो किशोरी जी ने जब दर्शन किए तो किशोरी जी चकोरनी बनी है और राम जी को शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बनाया। ये सिर्फ राम और किशोरी जी जान रहे हैं, ये ना लक्ष्मण जी को पता है ना सखियों को पता है। अब उस सखी से कहा
कि कहाँ है वो? तो सखी ने बताया, देखा, और फिर उसी ने फिर दिखाया, बोले यही तो है। अब जानकी जी ने देखा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लोचन मगी और राम हियानी, हर दिले पलक का पाट सयानी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लोचन मग और राम है आनी, दीने पलक कपाट सयानी। किशोरी जी ने कैसे दर्शन किए राम जी सरकार के? बोले नेत्रों के द्वारा हृदय में ले गई, नेत्रों के द्वार से हृदय में ले गए। भगवान को यदि हृदय में ले जाना है तो दो रास्ते हैं। एक आंखों के द्वारा दर्शन करके प्रभु को हृदय में बसाया जा सकता है, और दूसरे कानों से उनकी मंगलमयी कथा को सुनकर भगवान को हृदय में बसाया जा सकता है। लोचन मग और राम है आनी, दीने पलक कपाट सयानी। पहले दर्शन किए जी भर के, और जब श्यावरी मूर्ति हृदय में बैठ गई तो फिर किशोरी जी ने नेत्रों को बंद किया कि ये सुंदर मूर्ति निकल ना जाए। और आज के जमाने के लोग कैसे दर्शन करते हैं? मंदिर जाएंगे तो आंख पहले बंद हो जाएगी, आंख बंद और लिस्ट चालू, आंख बंद लिस्ट चालू। हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज, बेटा पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए, अच्छी बहू आ जाए, नाती हो जाए, आंख बंद है और लिस्ट चालू है। और देखेगा अगर तो कहाँ देखेगा? बोले दरवाजे पे जूता उतार आए रखे हैं कि कोई ले गया। भगवान के दर्शन खुली आंखों से करना चाहिए। किशोरी जी ने खुली आंखों से किए। लोचन मग और राम है आनी, दीने पलक कपाट सयानी। इस प्रकार श्री सीता जी ने प्रभु के दर्शन किए। हृदय में बिठा के जानकी जी पुनः गिरजा मैया के भवन में जा रही हैं। किशोरी जी ने राम जी की सुंदर मूर्ति को हृदय में बिठा लिया, और राम जी सरकार ने, जैसे हमारा चित्त है ना, चित्त तो ये कमरे के जैसा बताया गया है, और इस चित्त की 4 दीवारें बताएंगी। ये 4, जैसे मकान की 4 दीवार होती है, ऐसे चित्त की भी 4 दीवार है। गोस्वामी जी कह रहे हैं जानकी जी ने तो हृदय में राम जी को बिठा लिया, और राम जी ने क्या किया? बोले चारों चित्त भीति लिख लीनी। बोले चित्त की 4 दीवालों पे राम जी सरकार ने किशोरी जी का चित्र बना लिया। श्री किशोरी जी का चित्र बना लिया है 4 दीवालों पे। अब किशोरी जी दर्शन करके जा रही हैं गिरजा मैया के भवन। और गिरजा मैया के भवन जा रही हैं, सखियां ले जा रही हैं साथ में। कह रही हैं कि मैया गे जा पूजे जाने की हो, मैया गे जा पूजे जा रही हूँ, मैया गे जा पूजे जा रही हूँ, मैया गे जा पूजे जाने की हो। मैया गे जा
श्री सीता जी ने प्रार्थना की है, हरि जय जय गिरिवर राज किशोरी, किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय सद वर्णन सनानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। किशोरी जी ने जब प्रेम से प्रार्थना की तो प्रेम जब हमारी पूजा में, हमारी साधना में, हमारी प्रार्थना में जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। विनय प्रेम बस भई भवानी, ओ खसी माल मूरत मुस्कानी, पूजा कीन अधिक अनुरागा, मन अनुकूल सुभंग वर मांगा। मन के अनुकूल वरदान मांग रही है। गिरिजा मैया ने पूछा, किशोरी जी कैसा वर चाहिए, कैसा वरदान चाहिए आपको, क्या चाहती हो? जानकी जी ने बताया, मन जाहे राजा मिलहे सोबर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावर। बताया अपने मन के अनुकूल वरदान मांगे किशोरी जी ने। कहा माँ हम 4 बहनें हैं तो हमारे पति 4 भाई हैं। मैया ने कहा कि हमारी नगरी का नाम जो है जितने अक्षर का है उतने अक्षर की नगरी हमारी ससुराल होनी चाहिए। जितने अक्षर की नदी हमारे यहाँ निकली है उतने अक्षर की हमारी ससुराल में हो। जितने अक्षर का नाम हमारे पिताजी का है उतना ससुर जी का हो। जितने अक्षर का नाम हमारी मैया का उतना सासू मैया का हो। और जितने अक्षर का मेरा नाम है उतने अक्षर का मेरे पति का नाम है। और जितने अक्षर के हमारी बहनों के नाम हैं उतने ही अक्षर के उनके भाइयों के नाम। मन अनुकूल सुभंग वर मांगा। अब आप देखिए, सीता राम, ठीक है ना, अक्षर मिला लेना। भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला, शत्रुघ्न स्वीति कीर्ति। इनकी नगरी का नाम है जनकपुरी, तो राम जी की नगरी का नाम है अवधपुरी। किशोरी जी के यहाँ जो नदी निकली है उसका नाम है कमला, और राम जी के यहाँ जो नदी निकली उसका नाम है सरजू। इनके पिता का नाम है शीरध्वज। जनक जी के 3 नाम हैं, मैथिलेश, विदेह और शीरध्वज। और जनक जो बोला जाता है इनके वंश की पदवी है, नाम नहीं है। इनका नाम शीरध्वज, उनका नाम दशरथ, इनका नाम सुनैना, तो राम जी की मैया का नाम कौशल्या। एक बराबर, एक सा मेल हुआ है, बड़ा सुंदर मेल हुआ है। गिरिजा मैया ने आशीर्वाद दिया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूज मनोकामना तुम्हारी। किशोरी जी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। गिरिजा मैया का आशीर्वाद लेके किशोरी जी भवन गई, और यहाँ राम लक्ष्मण को मन की भावना को जानते हुए गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। कहा कि सफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सफल मनोरथ होय तुम्हारे। राम लखन सुन भये सुखारे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे।
सकल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ जनक जी महाराज ने किशोरी जब गिरजा माँ की पूजा करके आई हैं तो रंगभूमि में सभी राजा उपस्थित हो गए। सतानंद जी को भेजा है, राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को बुलाया। सतानंद जी महाराज का आग्रह सुनते ही विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर रंगभूमि में आए। बाबा कहते हैं कि रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधी पुरवासन पाई। रंगभूमि में आए तो सारा मंच बड़े जल्दी भर गया। गोस्वामी जी कह रहे कि वहां बैठे राजा महाराजा जिनको लग रहा था कि हम ही वीर हैं, कुछ वीर बन के आए थे, कुछ कपटी पापी राजा आए हैं, भेष बदल के आए हैं, और कुछ भक्त राजा आए। तो गोस्वामी जी कह रहे राम जी जब रंगभूमि में पहुंचे तो जिनके मन में जो भाव था वैसे दर्शन राम जी सरकार के हुए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, जिनके मन में जैसी भावना थी वैसी मूर्ति के दर्शन हुए राम जी सरकार। जो वीर राजा थे उनको महावीर के समान दिखे, जो कपटी पापी राजा थे उन्हें काल के समान दिखे, और जो भक्त राजा थे उन्हें इष्ट देव के समान दिखे, और जो नगरवासी क्षेत्रवासी पुरवासी उन्हें सगे संबंधियों की तरह दर्शन। अब जनक जी ने श्री सीता जी को बुलाया है, सखियों को भेजा। सखियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सोहे नवल तन, हर सोहे नवल तन सुंदर साड़ी, सोहे नवल तन सुंदर साड़ी, जय जय सीता सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। किशोरी जी बड़ी सुंदर है, और सुंदर श्रृंगार हो गया तो और सुंदर लगे। सोहे नवल तन सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चली संग ले सकी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सुंदर गीतों को गाती हूँ। रंग भूमि जब सिए पगधारी, रूप देख मोहे नर नारी। बाबा ने कहा कि रंगभूमि में किशोरी जी आई तो नर नारी मोहित हो गए। तो किसी ने कहा कि नारी ना मोह नारी के रूप आप लिख रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि रंग भूमि जब सिए पग धारी, यानी रंगभूमि में जब श्री सीता जी और पगधारी प्रभु श्री राम
जब भृगु ऋषि ने चरण प्रहार किया तब से भगवान का एक नाम पगुधारी पड़ गया। तो पगुधारी प्रभु श्री राम। तो जब प्रभु श्री राम और मां जानकी रंगभूमि में पहुंचे तो राम जी को देख के नारियां मोहित हुई और किशोरी जी को देख के पुरुष मोहित हुए। रंगभूमि जब सिए पगुधारी, रूप देख मोहे नर नारी। इस प्रकार किशोरी जी रंगभूमि में उपस्थित हुई। अब राजा ने घोषणा करवाई, बोले जो शिव के धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी जानकी उसे माला पहनाएगी। अब देश देश के राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए तमिक तमिक के खड़े हो रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तमिक ताकत के से बेधनो धरही, लगे उठावन कोट बल करही। लगे उठावन कोट बल करही। करोड़ों प्रकार से बल लगा रहे राजा महाराजा, धनुष उठ नहीं रहा। उठना तो ठीक, किसी से हिल नहीं रहा। बाबा कह रहे हैं कि शंभु शरासन डिगए न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंभु शरासन डिगए न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शंभु शरासन डिगए न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। बोले शिव का धनुष ऐसे जड़ हो गया जैसे पतिव्रता नारी का सत्य जड़ हो जाता है। और कभी कामी पुरुष की बातों में आके उनका सत्य दिखता नहीं है, ऐसे शिव का धनुष भी जड़ हो गया। बाबा कह रहे हैं कि धनुष उठाना तो ठीक, कोई हिला नहीं पाया और थक के बैठ गए कितने लोग कि भूप सहस दसो एक बारा लगे लगे उठावन टरे ना तारा। अब विचार करो, बाबा कह रहे कि 10,000 राजा, भूप सहस दस ये कई बार, बोले 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे हैं। और अगर 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे तो धनुष कितनी जगह में रखा होगा? विचार करिए, 10,000 राजा तो 20,000 हाथ। और कई राजा ऐसे आए जिनके अनेकों हाथ थे, रावण बाणासुर जैसे राजा भी आए हैं भेष बदल बदल के। किसी ने कहा बाबा 10,000 राजा? गोस्वामी जी की चौपाई को समझना भी बड़ा कठिन है। बोले भूप सहस दस ये कई बारा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बार का अर्थ होता है दिन, बार का अर्थ होता है दिन। एक दिन में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने की कोशिश की और 10,000 राजा थक के बैठ गए। भूप सहस दस ये कई बारा, लगे उठावन टरे ना तारा।
किसी से धनुष उठना तो ठीक, हिला भी नहीं। और धनुष जब नहीं हिला तो जनक जी को बड़ा अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ। जनक जी महाराज को बड़ा अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। तो मेरी बेटी जानकी कुंवारी रह जाएंगी। जनक जी महाराज कह रहे हैं कि देश देश के राजा महाराजा आए हुए हैं, दीप दीप के भूपत नाना नाना प्रकार के आए और धनुष को उठाने की बात कर रहे थे, तोड़ने की बात कर रहे थे, पर कोई राजा एक तिल भूमि नहीं छुटा सका। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनक जी महाराज ने कहा कि रहे उठावन तोड़न भाई, वो तिल भर भूमि न सके छुटा। धनुष को उठाने की बात कर रहे थे, तोड़ने की बात कर रहे थे, पर एक तिल भूमि न छुटा सका। रहे उठावन तोड़न भाई, तिल भर भूमि न सके छुटाई। रहे उठावन तोड़न भाई, तिल भर भूमि न सके छुटाई। अब को वीर देह भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हम वीर हैं। हमने जान लिया कि विधाता ने मेरी बेटी जानकी का विवाह लिखा नहीं है। जनक जी कह रहे हैं कि तजो आस निज निज ग्रह जाओ, और लिखा ना विधि वेदे विभाऊ। विधाता ने मेरी बेटी जानकी का विवाह लिखा नहीं है। जनक जी महाराज ने कहा कि दीप दीप के राजा गढ़, हे दीप दीप के राजा गढ़, कैसे कह दूं बलशाली है, कैसे कह दूं बलशाली है। और हमने तो अब ये जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे आशा छोड़ प्रस्थान करो, और दुख ये दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। जनक जी कहने लगे, देश देश के राजा महाराजा अपनी आशा को छोड़ के अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। हमने जान लिया कि विधाता ने मेरी बेटी जानकी का विवाह लिखा नहीं है। जनक जी कहने लगे, तजो आस निज निज ग्रह जाओ, और लिखा ना विधि वेदे विभाऊ। विधाता ने मेरी बेटी जानकी का विवाह लिखा नहीं है। जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, आशा छोड़ प्रस्थान करो, दुख ये दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। तो सारे राजा तो सच्चा गए, सारे राजा सच्चा गए, और उनको ऐसे लग रहा कि क्यों आए थे। पर लक्ष्मण जी ने सुना कि जनक जी कह रहे कि ये भूमि वीरों से भीड़ हो गई। लक्ष्मण जी ने जब सुना तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और
लक्ष्मण जी जब खड़े हुए तो लखन लाल जी बोलने लगे और कहा कि चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई, अरे लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन दोनों अंगार हुए, और राजा के तीर समान बचन छाती के भीतर पार हुए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि था लिहाज बड़ों का भी, पर हृदय स्थल भुना जाता, आखिर ये मुख से निकल गया, हमसे तो सुना नहीं जाता। लक्ष्मण जी कहने लगे राजा जनक, हर जनक के कहे कछु अनुचित वाणी, एक बाण रघुकुल मणि जानी। लक्ष्मण जी कहने लगे राजा जनक, जब आपने प्रण लिया तब विचार नहीं किया कि अगर ये शिव का धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बेटी जानकी का क्या होगा। आज यहाँ दीप लीप के राजा महाराजाओं को इकट्ठा करके उनको जाने के लिए कह रहे हैं। बोले राजा जनक, आपने कैसे जान लिया कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है। बोले राजा, रघुवंशन में जहाँ को होई पर समाज अस कहे ना कोई। बोले जहाँ कोई एक रघुवंशी बैठा हो उस सभा में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ कोई वीर नहीं है, और यहाँ रघुकुल के मणि प्रभु श्री राम विराजमान है, और आप कहते हो कि पृथ्वी पे वीर नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे राजा जनक, अरे रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, वो शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, वो शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। बोले राजा जनक, आपको बता दे कि सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का चाव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अरे अभिमान त्याग के कहता हूँ, अपमान न मुझे गवारा है, मैं आशीष गुरु के चरणों का बल और प्रताप हमारा है। बोले राजा जनक, आप कहते हो पृथ्वी पे वीर नहीं है, वो भी ये जन्मों का रखा पुराना धनुष, इस धनुआ के कारण आप पृथ्वी को वीरों से खाली बता रहे हो। बोले राजा जनक, आपको बता दे यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे सरकार आदेश कर दे तो। आप धनुष की बात करते हो, जो तू मेरी अनुशासन पाऊं, कदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घट जिमी डारो खोरी, तो सकहूं सुमेर मुंह जिमी तोड़ी। बोले आप कह रहे हो पृथ्वी पे वीर नहीं, यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे
तो इस धनुआ की क्या विसात है, इस ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उठा सकता, इन सुमेर पर्वतों को गाजर मूली की नाई तोड़ सकता हूँ, इन सुमेर पर्वतों को गाजर मूली की नाई तोड़ सकता हूँ, और आप कहे तो पृथ्वी पे वीर नहीं। बोले लक्ष्मण जी ने कहा, बोले राजन, अरे जल को थल, जल को थल, थल को जल कर दूं, उतार के लाऊं तारों को, सुरमे की नाई पीस डालूं, इन पर्वत और पहाड़ों को। जल कर दूं, उतार के लाऊं तारों को, सुरमे की नाई पीस डालूं, इन पर्वत और पहाड़ों को। आप कहते हो राजन कि धरती पे वीर नहीं है, यदि मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले राजन, आखिर ये धनुआ घिसा पिटा, देखो तो किस गिनती में है, और लाखों कोस लो ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। बोले राजन, आप कहे तो पृथ्वी पे वीर नहीं है, अगर मुझे मेरे सरकार आदेश कर दे तो इस धनुआ को लाखों कोस लेके मैं एक उंगली में लेके दौड़ सकता। आप बता रहे हो पृथ्वी पे वीर नहीं है। और लक्ष्मण जी जब बोले तो चार काम अपने आप कर गए। गोस्वामी जी कह रहे कि लखन सको पे बचन जब बोले, लखन सको पे बचन जब बोले, डगमगाए मही दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाए मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी जब बोले तो दसों दिशाओं के दिग्गज डोले, और ये धरती कांप गई, धरती मैया कांप गई, दसों दिशाओं के दिग्गज डोल गए। ऐसा ना हो कि लक्ष्मण जी तोड़ दो। लक्ष्मण जी ने कहा, कच्चे घट जिमी डारो फोरी, सकहु सुमेर मूलक जिमी तोड़ी। इस धरती को हम कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकते। लक्ष्मण जी जब बोले तो जनक जी सकचा गए, अभिमानी राजाओं का मान गिर गया, और किशोरी जी को विश्वास हो गया, जानकी जी को विश्वास हो गया कि जब छोटे सरकार इतने तेज हैं कि धरती को फोड़ फाड़ रहे, तो हमारे सरकार धनुष को तोड़ देंगे। विश्वास हो गया किशोरी जी को। लक्ष्मण जी जब बोले तो कहते हैं, अब लक्ष्मण जी जब बोल रहे थे तो धरती कांप गई। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया दो चार बातें और समझा देने दो। राम जी ने कहा, तुम बड़े गुरु बन रहे हो। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया जिस शब्द शैली में जनक जी को समझना था वो आपके पास नहीं है, इसलिए मैंने ही समझा दिया। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी बैठने को कह रहे तो तुरंत बैठ गए, क्रोध भी शांत हो गया। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी का क्रोध कैसा है? बोले लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा है जैसे बल्ब, ये बल्ब है ना, लाइट, आप बटन बंद करोगे बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी तुरंत बैठ गए। और संसार वालों का क्रोध कैसा है? बोले पंखे की तरह, जय हो, पंखे की तरह है संसार वालों का क्रोध। आप बटन बंद भी कर दोगे फिर भी पंखा घूमता रहता है।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो लक्ष्मण जी जब बोले तो अपने आप काम बन गए। किसी ने कहा लक्ष्मण भैया तुम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भाई हो, जनक जी को यूं उंगली दिखा दिखा के बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले हम है तो क्या अपनी मर्यादा में रहते हो? रहते हैं, पर जनक जी से तो नाम ले लेके बात कर रहे, ये कैसी मर्यादा है? ये कैसी मर्यादा है? लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले हम बस इतना जानते कि हमारे राम जी हैं मणि, रघुकुल मणि। राम है मणि और लक्ष्मण है फणी, राम है मणि और लक्ष्मण है फणी। लक्ष्मण जी कहने लगे, किसी मणि की फणी को छू के देखना, फिर पता चलेगा कि कैसी मर्यादा रखती है। जब किसी ने कहा, बोले लक्ष्मण भैया पका हुआ मटका क्या आपसे फूटेगा नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा फूट जाएगा, पर आप तो कह रहे कि कच्चे घट जिमी डारो फोरी, क्या पका हुआ मटका नहीं फूटेगा? लक्ष्मण जी ने कहा पका हुआ मटका तो फूट जाएगा, पर फूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। और कच्चा मटका फूट जाए तो फिर पानी डालो, है ना, फिर पानी डालो और पुनः निर्माण कर लो। इसलिए बोले पके मटके की तरह नहीं, कच्चे मटके की तरह धरती को फोड़ने के लिए इसलिए कहा कि अगर गलती हो गई और गुस्सा में धरती को फोड़ दिया तो बोले हमारे राम जी ने बड़े प्रेम से इस धरती का निर्माण इस संसार का किया है, तो फोड़ भी देंगे तो पुनः निर्माण हो जाएगा। इसलिए कच्चे घट जिमीदारों फोड़ी। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने जनक जी को समझाया। आप जान गए कि जनक जी महाराज की सभा में कोई है। अब लक्ष्मण जी को बिठा दिया और राम जी सरकार के लिए गुरुदेव ने खड़ा कर दिया। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उठाओ राम में भन जाओ भाओ चापा, हेट होता ते जनक परतापा, हेट होता ते जनक परतापा, जनक परितापा। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर आज्ञा दी है, राम जी आप खड़े हो जाओ। ये नहीं किया, ये नहीं कहा कि धनुष का खंडन करके जानकी जी से विवाह कर लो, नहीं। गुरुदेव क्या कह रहे, उठो राम बन जाओ भाव चापा और मेटो तात जनक पर तापा। हे राम जी खड़े हो जाओ, धनुष का भंजन करके और जनक जी के दुख को दूर कर दो। ऐसी आज्ञा राम जी सरकार को देते हैं। राम जी सरकार खड़े हुए। अब राम जी खड़े हुए तो माता सुनैना को चिंता हो रही। बड़े बड़े वीरों से तो ये धनुष हिला नहीं, ये तो बड़े सुकुमार दिख रहे हैं, सुकुमार दिख रहे हैं। तो माता सुनैना को सखियां समझा रही। सुनैना जी को चिंता हुई, यहाँ किशोरी जी को भी चिंता हो गई। किशोरी जी कह रही हैं कि अगर राम जी सरकार खड़े तो हो गए, पर ये धनुष नहीं टूटा तो। राम जी सरकार देख रहे हैं कि जानकी जी को बड़ी चिंता हो रही, बड़ी चिंता हो रही। गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि श्री सीता जी उस समय सभी देवी देवताओं को मना रही है।
गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, गणपति बाबा आप जैसे कमल के पुष्प को तोड़ देते हो, हमारे सरकार ऐसे धनुष को तोड़ दे। फिर भी मन नहीं भरा तो कह रही है मन ही मन मानव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। हे भोले बाबा, हे माँ पार्वती, आपकी हमने जो सेवा की है उसका फल आज दे दे। फिर भी किशोरी जी का मन नहीं माना तो क्या कह रही हैं कि सकल सवा की मति भई भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा की मति भई भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। ऐसे के धनुष अब हमें तुम्हारा ही सहारा है। तो भोले बाबा के धनुष ने कहा बेटी जानकी क्या करना होगा। हाथ जोड़ लिए धनुष ने, क्या करना होगा। किशोरी जी ने कहा कि निज जड़ता लोगन पर डारो और हो हरे रघुपति निहारो। बोले ये जड़ता जो आपने खींच ली है जहां की तहां डाल दो और मेरे सरकार को देख के हरे हो जाए। तो धनुष ने कहा जानकी कितने हरे हो जाए, आपकी सरकार कितना वजन उठा सकते हैं। 1 किलो, आधा किलो, पाव भर, कितना हल्का वजन कर ले। तो किशोरी जी ने बड़ी चतुराई से कहा हे शिव के धनुष, हमें ऐसे तो नहीं पता कि सरकार कितने सुकुमार हैं, पर मैंने उनके दर्शन पुष्प वाटिका में किए थे। तो पुष्प वाटिका में सरकार को फूलों का दोना उठाने में माथे पे पसीना आ रहा था। इसलिए आप ही अनुमान लगा लो कि जो फूलों का दोना उठाने में जिन्हें पसीना आ रहा हो